हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की पाठशाला में। आज हम कक्षा 10वीं की स्पर्श पाठ पुस्तक का जो 7वां लेसन है वो पढ़ेंगे। इस जो लेसन है इसमें कविता दी हुई है, तभी कविता का नाम है तोप, और इसके जो कवि हैं वो हैं वीरेंद्र दंगवाल। इसमें इस कविता में एक तोप के बारे में बताया है। ये जो अंग्रेज थे उस समय की बात है। 1857 की बात है, जब कंपनी बाग के मुहाने पर एक तोप रखी गई थी। मुहाने को हम बोलते हैं, जो मुख्य द्वार होता है, प्रवेश द्वार होता है, उसको मुहाना बोलते हैं। तो उस कंपनी बाग के मुहाने पर क्या रखा था? तोप रखी हुई थी 1857 में। तो बता रहे हैं, तो उसकी अभी अब ये विरासत हो गई है। ये तो बहुत पहले की बात है। तो जैसे इतिहास में जो धरोहर होती हैं इतिहास की, उनको हम बहुत संभाल के रखते हैं, इसी तरह से उसको बहुत संभाल के रखा जाता है। बहुत उसको ध्यान दिया जाता है, उसकी साफ सफाई की जाती है। जैसे कि विरासत में कोई चीज़ हमें मिलती है तो हम उसकी साफ़ सफाई करके रखते हैं ना, उसको संभाल के रखते हैं। उस तरह से ही जिस तरह कंपनी बाग की भी साफ़ सफाई होती है, उसी तरह इस तोप की भी होती है। कब होती है? साल में 2 बार। साल में 2 बार इसकी सफाई होती है। वो 2 बार कब होती है? एक तो होती है 15 अगस्त पर और एक 26 जनवरी पर। ये हमारे क्या हैं? ये हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। इन पर इनकी सफाई होती है, इनको चमकाया जाता है, जिससे यह लोग गाएंगे, देखेंगे तो अच्छा लगे, इसलिए। तो इसके शब्द अर्थ क्या हैं, सुन लीजिए। मोहाने प्रवेश द्वार पर धर रखी। एक तो क्या है? मोहानी। तो मोहाने को हम क्या बोलते हैं? प्रवेश द्वार पर। धर रखी मतलब रखी गई। जो तोप धर रखी है ना, उसको मतलब रखी गई है। संभाल मतलब देखभाल करके, विरासत। जैसे पूर्व पीढ़ियों से प्राप्त वस्तुएं, जैसे हमारे पूर्वज वगैरह होते हैं ना, उनसे उनकी भी जो चीज़ें होती हैं, उनसे जो हमें मिलती हैं, मैं पीढ़ी दर पीढ़ी जो वस्तुएं, उनको हम विरासत बोलते हैं। विरासत के, ये हमारी विरासत है, इस तरह से बोलते हैं ना। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी पाठ पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है। इसके कवि वीरेंद्र डंगवाल हैं। इन पंक्तियों में कवि ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में इस्तेमाल की गई तोप का वर्णन किया गया है। क्या वर्णन किया? जो 1857 में जो पहली बार जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसमें तोप का इस्तेमाल किया था। तो वो तोप का जो इस्तेमाल किया था, उस तोप का वर्णन किया है। व्याख्या। कवि कहते हैं कि यह जो 1857 की तोप आज कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर रखी गई है, उसकी बहुत देखभाल की जाती है। जिस तरह यह कंपनी बाग हमें विरासत में अंग्रेज़ों से मिला है। क्या? जो कंपनी बाग है ना, वो हमें अंग्रेज़ों से विरासत में मिला है, और उसी तरह यह तोप भी हमें अंग्रेज़ों से ही विरासत में मिली है। जिस तरह कंपनी बाग की साल में 2 बार अच्छे से देख रेख की जाती है, उसी तरह इस तोप को भी साल में 2 बार चमकाया जाता है। कौन से 2 बार? कौन से 2 दिन हैं वो है 15 अगस्त और 26 जनवरी। इसका नेक्स्ट, कविता का नेक्स्ट पैराग्राफ। सुबह शाम आते हैं कंपनी बाग में बहुत से सैलानी। उन्हें बताती है यह तो मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे अपने ज़माने में। क्या बता रही है अब ये तोप जब सुबह शाम, अब कंपनी बाग है, वहाँ पे तोप रखी हुई है, तो मतलब अब जो सैलानी हैं वो कंपनी बाग में आते हैं, सुबह शाम घूमने आते हैं, देखने आते हैं, तो वो तोप को भी देखते हैं। तो वो जो सैलानी आए हैं, उनको यह तोप क्या बताती है? उन्हें यह बताती है कि मैं बड़ी जबर थी, किसी ज़माने में मैं बड़ी जबर थी, बहुत ताकतवर थी। मैं इतनी ताकतवर थी कि मैंने अच्छे अच्छे को उड़ा दिया था। जब मैं चलती थी तो मैं अच्छे अच्छे को मार दिया था मैंने। अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे, चिथड़े उड़ा दिए थे।
जो को किन की बात चल कर रही हैं, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जो इसमें जो आज़ादी के लिए लड़ाई की थी, जिन्होंने उन वीरों को इस तोप ने उड़ा दिया था। वो उनके बारे में बात कर रही है कि मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे उड़ा दिए थे। कब? अपने ज़माने में। ठीक है, तो इसके शब्दार्थ देख लेते हैं पहले। सैलानी। सैलानी किनको बोलते हैं? दर्शनीय स्थलों पर आने वाले जो यात्री होते हैं, देखने वाले जो लोग होते हैं, उनको हम सैलानी बोलते हैं। जवर। जवर मतलब क्या होता है इसका? ताकतवर। सूरमाओं मीन्स वीर। धज्जे। धज्जे किसको बोलते हैं? चिथड़े चिथड़े करना, मतलब उनको, मतलब टुकड़े टुकड़े में जब तोप चलती है तो तोप से तो वो तो एक तरह से बम की तरह रहती है ना, तो वो इंसानों के चिथड़े चिथड़े अलग कर देती है, उड़ा देती है उनको। ठीक है। प्रसंग। प्रस्तुत प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई हैं। इसके कवि वीरेंद्र डंगवाल हैं। इन पंक्तियों में कवि ने तोप के बारे में वर्णन किया है। तोप के बारे में वो तोप ने क्या बोला है कि मैं बहुत जबर थी, किसी ज़माने में मैं अच्छे अच्छे वीरों को, अच्छे अच्छे सूरमाओं को मैंने उड़ा दिया, उनके मतलब धज्जे उड़ा दिए। इस तरह से तोप ने बोला है ना, तो बस इसमें कवि ने तोप के बारे में बताया है। व्याख्या। कवि कहते हैं कि सुबह और शाम को, क्या कहते हैं कि सुबह और शाम को बहुत सारे व्यक्ति कंपनी बाग में घूमने के लिए आते हैं। जो बहुत सारे व्यक्ति हैं, सैलानी हैं, वो कहाँ पे आते हैं? कंपनी बाग में घूमने के लिए आते हैं। तब यह तो सभी को अपने बारे में बताती है कि मैं अपने ज़माने में इतनी ताकतवर थी, बहुत ताकतवर थी, मैंने अच्छे अच्छे वीरों के चिथड़े उड़ा दिए थे। उस समय मैंने युद्ध क्षेत्र में अनेक वीरों को मौत के घाट उतार दिया था। उस समय जब युद्ध होता था तो ये जो अंग्रेज थे ना, वो तोपों का इस्तेमाल करते थे। तो वो बता रही है कि मैंने युद्ध क्षेत्र में उस ज़माने में अनेक वीरों को मौत के घाट उतार दिया था। अर्थात उस समय तोप का डर हर इंसान को था। इस कविता का जो लास्ट पैराग्राफ है, अब वो हम आपको समझा देते हैं। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़ियाँ ही अक्सर करती हैं गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गौरैया। वे बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। क्या बता रहे हैं कि अब तो वो बोल रही है कि अब तो उसकी जो हालत है, वो स्थिति है, वो बहुत बुरी हो गई है। तो अब अपने बारे में बता रही है कि पहले पहले तो उसने बताया कि पहले क्या थी, कितनी ताकतवर थी, उससे सभी डरते थे, लेकिन अब क्या है, अब उसकी स्थिति कैसी हो गई है? बहुत ही बुरी हो गई है। इतनी बुरी हो गई कि अब जो छोटे छोटे जो सैलानी देखने आते हैं, छोटे छोटे लड़के बच्चे होते हैं, वो उस पे बैठ जाते हैं और उसकी घुड़सवारी करते हैं। और जब उससे वो फ्री होते हैं, इससे फ्री होके जब वो हट जाते हैं, तो चिड़िया पक्षी होते हैं, वो आ जाते हैं, वो बैठ जाते हैं और गपशप करने लगते हैं आपस में। और कभी कभी तो इतनी शैतानी करते हैं वो कि उसके भीतर घुस जाते हैं। और खासकर कौन? गौरैया, क्योंकि वो बहुत छोटी होती है ना, तो वो उसके मुंह में आसानी से चली जाती है। ठीक है, तो वो ये बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो ये सब इसका भाव क्या है कि ये बता रही है, कवि बता रहे हैं कि चाहे जितनी बड़ी तोप हो, चाहे जितने बड़े लोग हों, चाहे जैसे अत्याचारी लोग हों, क्रूर लोग हों, लेकिन एक दिन तो उनका मुंह बंद होता ही है, एक दिन तो उनका अत्याचार बंद होता ही है, उन्हें झुकना ही पड़ता है। अब इसके शब्दार्थ हम देख लेते हैं। बहरहाल मतलब बुरी स्थिति, फारिग मतलब मुक्त, खाली। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई हैं। इसके कवि वीरेंद्र डंगवाल हैं।
इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि बुराई कितनी भी ताकतवर हो, जो बुराई है वो कितनी भी ताकतवर हो, एक समय ऐसा आता है कि उसको खत्म होना ही पड़ता है। व्याख्या भी देख लेते हैं इसकी। कवि कहते हैं कि अब तोप की स्थिति बहुत बुरी है। छोटे बच्चे इस पर बैठकर घुड़सवारी का खेल खेलते हैं। जब बच्चे इस पर नहीं खेल रहे होते हैं तब चिड़ियाँ इस पर बैठकर आपस में बातचीत करने लग जाती हैं। कभी कभी शैतानी करते हुए चिड़ियाँ, खासकर गौरैया, तोप के अंदर घुस जाती है। तोप आगे कहती है कि कोई कितना ही बड़ा शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतु एक दिन तो उसका मुंह अवश्य बंद हो जाता है, जैसे कि आज यह तोप चुपचाप खड़ी है। भाव यह है कि कोई कितना भी मजबूत हो, क्रूर क्यों ना हो, उसके अत्याचार की भी एक सीमा होती है। एक ना एक दिन तो अत्याचारी को अपना अत्याचार बंद करना ही पड़ता है, उसे झुकना ही पड़ता है। तो बच्चों, आज हमने यह 7 लेसन जो कविता है ना, इसके जो लेखक हैं बीरेन डंगवाल, यह हमने इसकी जो व्याख्या है पूरी पढ़ ली है, समझ ली है। और मुझे आशा है कि आप लोगों को यह कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ भी समझने में परेशानी आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट लिख दीजिए। एंड लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। हम वापस मिलेंगे अपने दूसरे वीडियो के साथ। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।